हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये थायराइड हार्मोन क्या है। एक थायराइड जो है ये एक ग्लैंड है जो कि हमारी नेक में प्रेजेंट होता है और वो थायराइड हार्मोन जो है रिलीज करता है T3 T4। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि T3 और T4 जो है इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। T3 T4 जो है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, जो हमारे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स है उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारी मेमोरीज जो है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो हमारे अदर हार्मोन्स जो हैं इनडायरेक्टली ये उनको भी कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है। उसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स जो होती है, इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये उसको भी रेगुलेट करता है। ये जो है ये मेन फंक्शन है T3 T4 हार्मोन्स के। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो थायराइड हार्मोन है ये कितने तरह के होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके मेन 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आ गया हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा आ गया हाइपरथायराइडिज्म। अब ये हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं, इनके सिम्टम्स जो है उनको कोरिलेट कर लेते हैं और ये टर्म्स जो है इनको बिल्कुल मिक्स कर देते हैं। ये 2 टर्म्स जो है ये टोटली डिफरेंट टर्म्स है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। अब आपको मैं बताऊंगी हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है और इनके लक्षण क्या हैं, इनके डिफरेंट सिम्टम्स क्या हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आ गया हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या हो गया, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है जब वो मतलब उसमें थायराइड हार्मोन जो है, जो वो थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज करता है, जब उसकी लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है थायराइड हार्मोन का, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और जब थायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जब हमारा थायराइड हार्मोन जो है एक्सेस अमाउंट में जो है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसके सिम्टम्स, हाइपोथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स हैं और हाइपरथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो लोअर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट कम होने की वजह से जो है वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फेशियल हेयर्स होना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। ठीक है, पीरियड्स जो है टोटली एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, ये सब सिम्टम्स जो है ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स है। अब आ गया हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो होते हैं इसके सिम्टम्स जो है वो हाइपोथायराइडिज्म के टोटली अपोजिट है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि वेट जो होता है वो लूज होना शुरू हो जाता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है, आईज जो होती है वो बल्ज आउट हो जाती है, लूज मोशंस होने लगते हैं। ये सिम्टम्स जो है ये हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स है। अगर ये सब सिम्टम्स जो है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है हाइपरथायराइडिज्म है, अगर ये सिम्टम्स जो है आपको रियलाइज होने लगे, इस कंडीशन में हमें अपने डॉक्टर से, स्पेशली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से हमें कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है वो आपके प्रॉपर जो है एग्जामिनेशन करेगा, आपका वो स्थितो लगा के आपके जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी चेक करेगा, पूरा प्रॉपर असेस करेगा कि कोई थायराइड ग्लैंड में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, आपके पूरा प्रॉपर रिफ्लेक्स चेक करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो है फिर वो आपको फर्दर जो है वो टेस्ट एडवाइस करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे कि हमें कौन कौन से टेस्ट जो है करवाने चाहिए। और इसी से ही हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म। उस कंडीशन के लिए अब कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन टेस्ट है वो है TSH। TSH हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या है कि अगर आपका थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, इट्स मीन आपका थायराइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सेम अगर आपका T3 T4 का लेवल इंक्रीज है, इट्स मीन आपके TSH की वैल्यू जो है वो डिक्रीज है। सबसे पहले जो है वो थायराइड प्रोफाइल करवाई जाती है जिसमें आता है TSH T3 T4। उसके अलावा जो है फर्दर जो है हमारे इसमें रेडियो एक्टिव टेस्ट भी होता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट के सिम्टम्स में कि उसको कितनी सिवियरिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो फर्दर टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। समटाइम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, उसमें हमें थायराइड हार्मोन का जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाई जाती है।
अगर डॉक्टर ने टेस्ट करवाए, ये सारे टेस्ट आपके फर्दर हुए और डायग्नोज हो गया कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है, सो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट की जाती है और आपको जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी। 6 to 8 वीक्स के लिए आपको वो मेडिसिन दी जाएगी और 6 हफ्ते के या 8 हफ्ते के बाद आपका वो टेस्ट जो है फर्दर रिपीट होगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो अगर आपकी वैल्यू कम हुई है, ज़्यादा हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है फर्दर हम जो है फिर आपकी मेडिसिन की डोज जो है वो डिसाइड करते हैं। और अगर आपको डायग्नोज हुआ है हाइपरथायराइडिज्म, सो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी हम लोग जो है पेशेंट को मेडिसिन पे डाल देते हैं, आयोडीन्स पे डाल देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और अगर कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा सिवियर है और डायग्नोज्ड हो चुका है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है, सो समटाइम्स जो है इस कंडीशन में सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है। सो ये अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि थायराइड जो है वो क्योरेबल है। यस, इसमें क्या होता है, अगर थायराइड जो आपको हाइपोथायराइडिज्म है वो हम मेडिसिन दे के आपको आपके थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। और थायराइड समटाइम्स जो होता है हमें लाइफ लॉन्ग भी जो है थायराइड की मेडिसिन लेना पड़ती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, 3 मंथ्स के बाद हम आपका टेस्ट रिपीट करवाते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपकी डोज जो है वो हम डिसाइड करते रहेंगे कि आपको कितनी अमाउंट में कितना डोज जो है वो लेना है। ये आ गया हाइपोथायराइडिज्म के केस में। बट अगर जो है अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, सो हाइपरथायराइडिज्म के केस में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं ली जाती है। समटाइम्स कुछ पीरियड्स के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम आपको मेडिसिन देंगे, बट अल्टीमेटली जो है हाइपरथायराइडिज्म में जो है वो पेशेंट की सर्जरी ही की जाती है। डॉक्टर जो है वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सो मैंने आपको इस वीडियो में बताया थायराइड डिसऑर्डर के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।